हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट को लेकर। दोस्तों, यह वीडियो ऐसा है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप सबके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रश्न हर एक कर्मचारियों से संबंधित है। जानकारी के अभाव में कई बार उन्हें जो है कि फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इस इंक्रीमेंट डेट के इशू को सब दिन के लिए सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। दोस्तों, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए मैंने एक उदाहरण का सहारा लिया है। मैं एक उदाहरण से आपको इन सारे कन्फ्यूजन को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। मैंने जिसको टॉपिक दिया है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जिसे आप हिंदी में अगली वेतन वृद्धि कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मैंने रेलवे बोर्ड के एक लेटर का सहारा लिया है, जिसे आप यहाँ रेफरेंस में देख सकते हैं। आरबीई नंबर 212/2019 और जिसका डेट है 18 दिसंबर 2019। दोस्तों, इस रेफरेंस को, इस लेटर को जब आप पढ़ेंगे तो कई सारे सवालों का इसमें जवाब दिया गया है। तो मैंने उन्हीं में से इनको खंगालने का प्रयास किया है। तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या सवाल है। तो 3 कंडीशन होता है नेक्स्ट इंक्रीमेंट को लेकर कि यदि किसी कर्मचारी की अभी ज्वाइनिंग हुई है, या फिर प्रमोशन हुआ है, या फिर एमएससीपी हुआ है। यहाँ 3 टॉपिक है, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या एमएससीपी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे याद रखिए कि आपका पहला इंक्रीमेंट डेट जो होता है, पहला शब्द की बात करो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो या प्रमोशन हो या एमएससीपी हो, ऐसे कंडीशन में जो पे फिक्सेशन के बाद इनका जो पहला इंक्रीमेंट डेट होगा वो 6 महीने के बाद होता है। अब 6 महीने में क्या है कि आपको 6 महीने ऐसा नहीं समझ लेना कि अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो अगले 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट लगेगा। तो यानी 7th पे कमीशन के बाद इंक्रीमेंट डेट को 2 रूपों में लिया, एक तो 1 जनवरी और दूसरा है 1 जुलाई को। तो 6 महीने इनमें से जो पहले आ जाए उनमें से आपको पहला डेट जो होगा वो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होगा। अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ें होती है तो उनका एक डेट आप याद रख लीजिए। 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच यदि आपका इन तीनों में से कोई चीज़ होता है, अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो या एमएससीपी हो, तो आपकी ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होगा वो 1 जुलाई को होगा। अब इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग ही लेते हैं। ज्वाइनिंग 2 जुलाई 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 के बीच किसी भी डेट को होती है तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2024 होगा। अब एक और उदाहरण से मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो नियुक्ति हुई है या प्रमोशन हुआ है। अब प्रमोशन की बात जहां आती है तो वहां पे आपका जो पे फिक्सेशन होता है या फिर प्रमोशन का जो फायदा होता है वो 2 ऑप्शन आपको दिया जाता है। प्रमोशन में आपको ऑन डेट प्रमोशन लेना है या फिर इंक्रीमेंट डेट से प्रमोशन लेना है, वो अलग इशू है, कभी मैं इस पर बात करूंगा और एग्जाम्पल के सहारे आपको प्रमोशन में जो है कि डेट चूज करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो फिलहाल यहां पे देख लेते हैं कि किसी की यदि मान लेते हैं कि ज्वाइनिंग डेट अगर होती है, मान लीजिए 10 अगस्त को किसी का अपॉइंटमेंट हो या प्रमोशन हो, ठीक है, 10 अगस्त 2024, क्योंकि यह 2024 चल रहा है, 10 अगस्त 2024 को यदि किसी का प्रमोशन होता है या अपॉइंटमेंट होता है तो इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या होगा, ये चीज़ें बड़ा सवाल होता है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट इनका 1 साल के बाद यानी 1 जुलाई अगले डेट को न लेके वो फिर जनवरी कर देता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहला जो इंक्रीमेंट होगा वो मिनिमम 6 महीने की अवधि में होगा, चाहे 1 जनवरी या पहले आ जाए या 1 जुलाई पहले आ जाए, इनमें से जो पहले आएगा उनका वो डेट होगा। तो 10 अगस्त 2023 को यदि किसी की नियुक्ति हुई है तो उनका इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2024 को होगा। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि ठीक है, किसी का 2 जुलाई 2023 में अगर नियुक्ति हुई है तो यहाँ पे एक साल हो जाता है, 1 जुलाई 2024 आते आते। वहीं यदि किसी की नियुक्ति या प्रमोशन या एमएससीपी 1 जनवरी 2024 को हुआ है तो देखेंगे कि इनका इंक्रीमेंट डेट जो होता है वो 1 जुलाई 2024 होता है, यानी 6 महीना के अंदर उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट डेट
फिक्स कर दिया जाता है। तो वो चीज़ें इसलिए किया जाता है कि मिनिमम 180 दिन उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को किसी की नियुक्ति होती है और वो बीच में 1 जुलाई से पहले वह अब्सेंट नहीं होता है, तो उनका 6 महीना पूरा हो जाएगा, 6 महीना का कोटा पूरा हो जाएगा, तो उसको इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2024 को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, मैंने दूसरे ऑप्शन में उनको समझाने का प्रयास किया है। दूसरा ऑप्शन सेम वही चीज़, अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो या एमएससीपी हो, उसका यदि अभी आपने देखा यहाँ पे कि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच यदि किसी का ज्वाइनिंग होता है तो वैसी कंडीशन में उसका इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2024 को होगा। अब यहाँ पे आपको जो जानने वाली बात है वो ये कि 1 जुलाई यदि उसका इंक्रीमेंट डेट हो गया अगले 6 महीने के बाद ही, तो फिर जो उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा वो अगले 1 साल के बाद होगा, ना कि 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद। तो यानी उसका इंक्रीमेंट डेट हो जाएगा फिर 1 जुलाई को ही। अब सेम कंडीशन अगर उनका होता है, ये तीनों अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो या एमएससीपी हो, 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच यदि होता है, ठीक है दोस्तों, 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच यदि तीनों में से कोई चीज़ होता है तो उनका इंक्रीमेंट डेट जो है कि नेक्स्ट जो जनवरी आने वाला है 1 जनवरी को उनका इंक्रीमेंट डेट होगा। अब इनको भी मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। यदि किसी का प्रमोशन मान लेते हैं हो गया है 2 जनवरी 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 के बीच किसी भी दिन, तो उसका इंक्रीमेंट डेट जो हम देंगे 1 जनवरी 2025 को देंगे। अब वही कंडीशन यहाँ, जैसे आपने यहाँ देखा कि 1 जनवरी को किसी का अगर प्रमोशन हुआ है या अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनको 1 जुलाई 2024 को यानी 6 महीने के अंदर उसको मिल जाता है इंक्रीमेंट अगला। सेम वही चीज़ें होता है यदि किसी की ज्वाइनिंग हुई है या प्रमोशन हुआ है या एमएससीपी 1 जुलाई 2024 को हुआ है तो उनका जो इंक्रीमेंट डेट हो जाएगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी 2024 को होगा, क्योंकि पहला इंक्रीमेंट के लिए उनको कम से कम 180 दिन ड्यूटी पे रहना होगा। अब तो ये बात हो गई नेक्स्ट इंक्रीमेंट को लेकर, ठीक है। अब जो जरूरी वाली बात है कि ये बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं, मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी को है, मान लेते हैं 1 जनवरी को किसी का इंक्रीमेंट डेट होता है। अब अगला इंक्रीमेंट डेट तो इनका 1 जनवरी को होगा। अब मान लेते हैं यह कर्मचारी 175 दिन अब्सेंट है, ठीक है, 175 दिन एलडब्ल्यूपी में है, तो बताइए इनको अगला 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि 365 दिन होता है एक साल में। अगर आप इनको 365 में 175 दिन यदि आप माइनस करते हैं तो मेरे ख्याल से मोर देन 180 दिन इनका ड्यूटी माना जाएगा, ठीक है, 180 दिन से ज़्यादा इनकी ड्यूटी हो जा रही है। तो अगला इंक्रीमेंट के लिए कम से कम 180 दिन इसे ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में फिर उसको नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है 1 जनवरी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी गलती कर जाते हैं कि अगर एक साल में देख लेता है कि 180 दिन भी अगर वो अब्सेंट है तो उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है कि ऑन डेट पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 180 दिन ड्यूटी होना आवश्यक है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अब्सेंट अगर कोई भी बंदा 180 दिन से ज़्यादा 181 दिन भी अगर अब्सेंट हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट मिल जाएगा, क्योंकि वह उनका ड्यूटी 180 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट के कन्फ्यूजन को समझ लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।